वेलकम बैक टू चैनल स्टॉकलाइंस इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो इंडिया के रूफटॉप सोलर बूम का डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो सकता है। नाम है फुजियामा पावर सिस्टम। रिसेंटली आईपीओ आया था मेरे ख्याल से अक्टूबर या नवंबर 2025 में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रोकरेज रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसमें 31% अपसाइड पोटेंशियल भी दिखता है। तो क्या ये नेक्स्ट सोलर ग्रोथ स्टोरी बन सकता है? चलिए सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। क्या है फुजियामा पावर सिस्टम बाय रिपोर्ट है मोतीलाल ओसवाल इनिशिएट कवरेज किया है। 22 या 23 अप्रैल 2026 में आया है रिपोर्ट इसका। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। मोतीलाल का रिपोर्ट है, तारीख है 22 तारीख, रेटिंग है बाई। करंट मार्केट प्राइस 260, करंट मार्केट प्राइस यानी जिस रिपोर्ट आई थी उस दिन का प्राइस है। तो मुझे लग शायद तक मैं ऐसे ही देख रहा था तो शायद रिपोर्ट आने के बाद स्टॉक बढ़ गया है। तो थोड़ा रुक के 260 के आसपास आप देख सकते हैं अगर अगर आपकी इच्छा है तो, अगर आप कन्विंस है तो। टारगेट प्राइस है 340 का जो अपसाइड पोटेंशियल हो जाता है 31% का। छोटा सा डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और ना ही इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। बाय होल्ड सेल रिकमेंडेशन हमारा नहीं है, ब्रोकर की रिपोर्ट में है। इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट्स आती हैं बेस्ड ऑन पब्लिक अवेलेबल जैसे कि इंटरनेट, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप। चलिए शुरू करते हैं फुजियामा पावर सिस्टम। मार्केट कैप है अप्रॉक्स 9,260 करोड़ का, तो छोटा कंपनी नहीं है। 52 वीक हाई है 306 शायद जो रिसेंटली हुआ है। 52 वीक लो है 171 का। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। मार्च 2026 क्वार्टर में प्रमोटर के पास 86.76% है। जी हाँ, ये ज्यादा है। तो प्रमोटर काफी अच्छा होल्ड कर रहे हैं इसमें। एफआईआई लोकल म्यूचुअल फंड के पास है 7.353%। पब्लिक एंड अदर के पास है 5.71%। चलिए अब बात करते हैं फुजियामा पावर सिस्टम राइडिंग रूफटॉप सोलर सोलर के ऊपर। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर चुके हैं। पैट रेवेन्यू सीएजीआर हो रहा है 56% का, पैट ग्रोथ है 65% का, ईबीटा मार्जिन 90%, वो भी काफी अच्छा है ग्रोथ है। फुजियामा का बिजनेस मॉडल समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये सिर्फ सोलर पैनल नहीं बनाता है, ये एक कंप्लीट सोलर इकोसिस्टम कंपनी है। जी हाँ, खाली एक पार्ट सोलर सोलर का जो भी पूरा इकोसिस्टम है स्टार्ट से एंड तक ये पूरा बनाता है। मतलब कि सोलर पैनल्स बनाता है, इन्वर्टर्स बनाता है, बैटरीज बनाता है, यूपीएस सिस्टम बनाता है। सिंपल वर्ड में पैनल से पावर तक फुल सॉल्यूशन है बॉस। पैनल से पावर तक फुल सॉल्यूशन। और इसी वजह से कंपनी का कंट्रोल ज्यादा स्ट्रांग है अपने वैल्यू चेन पे। अब सवाल ये है, मार्केट में और भी सोलर कंपनीज है तो ये स्पेशल क्यों है? सबसे बड़ा रीजन 90% बिजनेस बी टू सी है। बी टू सी यानी बिजनेस टू कस्टमर, ये डायरेक्ट कस्टमर के साथ डील करते हैं। बीच में 90% बिजनेस उनका वहां से आता है। और स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तो है ही। 900 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 6,300 प्लस डीलर्स हैं, 1100 प्लस स्टोर्स में अवेलेबल है। इसका मतलब कंपनी डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचता है, जो मार्जिन और ब्रांड दोनों स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब बात है सबसे पावरफुल पार्ट पे, इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी। इंडिया का रूफटॉप सोलर मार्केट एक्सपेक्टेड है 100 गीगावाट तक ग्रो करे FY30 तक। अब सिर्फ 10 गीगावाट इंस्टॉल्ड है। अब तो आप समझ रहे हो, 10 इंस्टॉल है, 100 तक जाना है। मतलब ह्यूज ग्रोथ बाकी है। और ये कोई नॉर्मल ग्रोथ नहीं है, ये एक मल्टी ईयर स्ट्रक्चर स्टोरी है। इस ग्रोथ का बिगेस्ट ड्राइवर है गवर्नमेंट स्कीम्स। पीएम सूर्य घर योजना, जो प्राइम मिनिस्टर की सूर्य घर योजना है, उसमें टारगेट है 1 करोड़ घरों को। अभी तक सिर्फ 2.9 मिलियन होम्स इंस्टॉल हुए हैं। मतलब 7.1 मिलियन होम का अपॉर्चुनिटी अभी भी बाकी है। और ये डिमांड डायरेक्टली कंपनीज जैसे फुजियामा को बेनिफिट करेगी। इनका एग्रेसिव डिमांड आ रही है तो कंपनी क्या कर रही है? कंपनी भी एग्रेसिव का एक्सपेंशन मोड पे है। फ्यूचर कैपेसिटी 3.7 गीगावाट पैनल्स का है, 3.7 गीगावाट इन्वेस्टर कैपेसिटी बढ़ा रही है, 3.8 गीगावाट बैटरीज का है। और कैपेक्स भी 300 करोड़ करेंगे। डिमांड आने वाली है, कंपनी रेडी हो रही है सप्लाई के लिए। बैकवर्ड इंटीग्रेशन, सोलर पैनल का 50% कॉस्ट आता है सोलर सेल से। कंपनी अब खुद बना रही है सोलर सेल्स। अब समझिए अभी तक क्या हो रहा था, सोलर पैनल्स बनाने के लिए जो भी कंपनी पैनल्स बनाती है उसके लिए सोलर सोलर सेल्स वो बाहर से मंगवाती है।
तो कंपनी अब खुद ही सोलर सेल्स बना रही है। तो इसे कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। रिजल्ट क्या? मार्जिन जंप फ्रॉम 23 टू 27% से लेके 51% तक ग्रो आ जाएगा, ऐसा ब्रोकर का मानना है। ये एक गेम चेंजर है। यही वो फैक्टर है जो कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। बैटरी सेगमेंट में भी बड़ा शिफ्ट हो रहा है, ट्यूबुलर से लिथियम आयन तक। क्यों? लॉन्गर लाइफ, लेस मेंटेनेंस, बैटरी एफिशिएंसी। कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं 45 से 2.5 गीगावाट, वो भी बड़ा है। मतलब फ्यूचर ट्रेंड पे बेट लगाया गया है, वो भी कंपनी का अच्छा स्ट्रेटेजी है। फुजियामा का एक और स्ट्रॉन्ग बेनिफिट या यूएसपी बताऊंगा, डिस्ट्रीब्यूशन। 8,200 प्लस पार्टनर्स हैं और रैपिड एक्सपेंशन है, टायर 2 टायर 3 सिटी पे फोकस है। और एक इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी, ट्विन ब्रांड स्ट्रेटेजी। इसमें इसे सेम सिटी में मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर पॉसिबल होते हैं, मार्केट पेनिट्रेशन डबल हो जाता है। तो वो काफी इनकी अच्छी लगी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब थोड़े नंबर्स देख लेते हैं। रेवेन्यू 15,000 करोड़ से 58,000 करोड़ की बातें कर रहे हैं। ईबिटा जो कि है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेशन, डेप्रिसिएशन एंड अर्बनाइजेशन, वो 2400 करोड़ से 11,000 करोड़ की बातें कर रहे हैं। पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1500 करोड़ से 7,000 करोड़ का ग्रोथ हो जाएगा। 3-4 साल में एक्सप्लोजिव ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। ये कोई नॉर्मल ग्रोथ नहीं है, हाई ग्रोथ फेज स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि देखिए कंपनी की जो हमने पहले ही बात की, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, गवर्नमेंट भी काफी मोटिवेट कर रही है, काफी सारी स्कीम्स ला रही है, उसकी बेनिफिट होगी। और ये जो भी एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं उनसे भी इनको ग्रोथ मिलेगा। प्लस जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं वहां पे मार्जिन शूटअप होगा, सो वो भी अल्टीमेटली नंबर्स में ही आएगा। अभी बात करें तो ग्रोथ के साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी स्ट्रॉन्ग है। रिटर्न ऑन इक्विटी 33% बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28%। मतलब कंपनी एफिशिएंटली कैपिटल यूज कर रही है। हाई क्वालिटी ग्रोथ बिजनेस का साइन है। वैल्यूएशन भी इंटरेस्टिंग है। अभी हाई लग सकता है, लेकिन FY28 तक गिर के 11 पी पे हो जाएगा प्राइस टू अर्निंग। बिकॉज आप समझिए ग्रोथ भी वहां पे आएगी, नंबर्स आएंगे, तो करंट भाव से आपका मल्टीपल्स जो प्राइस टू अर्निंग है वो ड्रॉप हो जाएगा FY28। और टारगेट दिया गया है 340 का कंपनी के ब्रोकर रिपोर्ट में। ग्रोथ के हिसाब से वैल्यूएशन रीजनेबल लग रहा है। और दोस्तों ये एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पैरामीटर दिया है मोतीलाल ओसवाल ने अपने रिपोर्ट में, कि बुल्स वर्सेस बेयर। मतलब अगर बुल केस सबसे बेस्ट, अगर कंपनी जो भी समझे, जो भी हिसाब से इनका जो व्यू है, या कंपनी जो बातें कर रही है, एक्सपेंशन हो रहा है, मार्केट ठीक है, तो सबसे बेस्ट बुल केस क्या है, बेस केस क्या, और बेयर केस क्या है। तो बेयर केस में भी इनका जो टारगेट आ रहा है 170 का आ रहा है, जहां पे ये लोग रीजनिंग कर रहे हैं कि लोअर ग्रोथ हुआ ऑन अकाउंट ऑफ प्लान एक्सपेंशन नॉट बीइंग एडेड ऑन टाइमली बेसिस। जो भी एक्सपेंशन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो FICAGR जो FY25-28 का जो ग्रो होगा, तो वो हिसाब से 10 का मल्टीपल की बात कर रहे हैं। तो 10 की पी पे होगा 170 रुपए। बेस केस बात करें कि जहां पे इन्होंने जो टारगेट भी दिया है वो बेस केस के हिसाब से दिया है कि रेवेन्यू ग्रोथ ड्रिवन बाय डिमांड लेड कैपेसिटी एक्सपेंशन है, मतलब नॉर्मल ग्रोथ हो रहा है, तो वहां पे 10 की जगह अपन 15 प्राइस टू अर्निंग दें तो 340 का आ जाएगा। और बेस्ट बुल केस जहां पे सब कुछ अच्छा है, मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है, इंप्रूविंग ऑपरेटिंग लीवरेज हो रहा है, और कंपनी अपने सारे बेस्ट के मोमेंट पे चल रही है, तो वहां पे बेस्ट बुल केस में आप 20 अगर मल्टीपल दे, बाजार भी अच्छा है, तो अगर 20 का प्राइस टू अर्निंग दे तो 600 तक भी जा सकता है। ऐसा कंपनी, ये पैरामीटर मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैंने पहली बार किसी ब्रोकर रिपोर्ट में देखा है इसको। तो इसके लिए तो मोतीलाल को डेफिनेटली तारीफ देना बनता है। मैं बता दूं, मैं कोई ब्रोकर के साथ एसोसिएटेड नहीं हूं, मोतीलाल के साथ भी नहीं हूं। और कुछ रिस्क भी समझ लेते हैं। रॉ मटेरियल डिपेंडेंसी है इनका। ये बाहर से रॉ मटेरियल मंगाते हैं, तो वो एक डिपेंडेंसी है। जैसे अभी वॉर चल रहा है, उसके अंदर अगर सप्लाई, अभी तक तो कुछ सप्लाई डिस्टर्ब नहीं हुआ है, पर अगर इनकेस हुआ तो कैपेक्स एग्जीक्यूशन है, जो कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिपेंडेंसी है, डिस्ट्रीब्यूटर में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो भी है। तो ये 3 से 4 फैक्टर दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। ग्रोथ स्टोरी है, बट फ्लॉलेस नहीं होता, कोई भी चीज फ्लॉलेस नहीं होता है, आप तो जानते ही हैं। तो फाइनल समरी यही होगी, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री टेलविंड है, इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है, मार्जिन एक्सपेंशन ट्रिगर है, ये एक ग्रोथ सोलर प्ले है, लेकिन एग्जीक्यूशन इज द की। अगर कंपनी डिलीवर करती है तो ये लॉन्ग टर्म विनर हो सकता है। और जैसे हमने देखा है कि बेस्ट केस में भी 600 का टारगेट एज पर मोतीलाल ओसवाल।
तो चलिए दोस्तों, ये थी सिंप्लीफाइड रिपोर्ट ऑन फुजियामा बाय मोतीलाल ओसवाल, जिसको स्टॉकलाइंस ने सिंप्लीफाई किया है। अगर आपको ऐसे सिंप्लीफाइड ब्रोकर रिपोर्ट वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। स्टॉकलाइंस इंडिया, आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी हमें मोटिवेट करता है और सारी रिपोर्ट्स लाने के लिए। चलिए, हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रिपोर्ट के साथ, एक नए स्टॉक के नए ब्रोकर की रिपोर्ट के साथ, नए स्टॉक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। पर जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।